नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने अध्यापक शिक्षा के संबंध में जाना सुना, आज मैं अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के आपके समक्ष आया हूं। आपको आज के वीडियो से पता चलेगा कि अध्यापक शिक्षा की शुरुआत कब से हुई और किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था चली आ रही है और क्या क्या परिवर्तन हुआ। इन सारी बातों पे जो है कि आज मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके पहली बार मेरा वीडियो महेंद्र सर को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो साथियों, आज का जो वीडियो बेहद महत्वपूर्ण आपके समक्ष होने वाला है। जो आपके सीटेट की परीक्षा जो 2024 जनवरी में होने जा रही है, यूजीसी नेट की परीक्षा जो आपके दिसंबर में 8 तारीख को होने जा रही है, बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अध्यापक शिक्षा के संबंध में जो है मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अध्यापक शिक्षा के संबंध में तीन बातें बेहद महत्वपूर्ण बताया था कि पहला व्यक्ति वह महत्वपूर्ण है, पहला व्यक्ति वह सौभाग्यशाली है जो कि शिक्षक है, और दूसरा व्यक्ति वह उससे दुगुना सौभाग्यशाली है जिसने इस देश में शिक्षक का जन्म लिया है, और तीसरा व्यक्ति इन दोनों व्यक्तियों से अध्यापक जो बनने के लिए एक अध्यापक है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। दूसरा दोगुना सौभाग्यशाली है। कौन? जिसने हमारे देश में इस धरती पर अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में जन्म लिया है। और तीसरा है साथियों, तीसरा तीन गुना सौभाग्यशाली वह है जो शिक्षक भी है और उससे लोगों की उम्मीदें हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक उम्मीद के साथ आप लोगों को ज्ञान प्रसारित कर रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप श्रम करेंगे, नियमित वीडियो को देखते रहेंगे, पूरा वीडियो देखते रहेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। जैसा कि पिछले सीटेट की परीक्षा में इस नायरा एजुकेशन परिवार से जुड़े हुए स्टूडेंटों ने, शिक्षकों ने मेरे वीडियो का भरपूर लाभ उठाया है। तो साथियों, आपको भारत में अध्यापक शिक्षा का जन्म, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम एंड नेट एग्जाम, आपका हो सकता है कि भारत में अध्यापक शिक्षा का जन्म कब हुआ, किस समय से माना जाता है। तो साथियों, भारत में अध्यापक शिक्षा का जन्म जो है 2500 शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा डायग्राम बहुत आएगा, 2500, 2000, 2700, 2800, ऐसे आपको नंबर दे देगा और उसमें से आपको चॉइस करना होगा। तो साथियों, आपके लिए पहला ही क्वेश्चन, भारत में अध्यापक शिक्षा का जो जन्म है यह जो है
2500 शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को, दूसरा प्रश्न है, भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? शिक्षा व्यवस्था को कितने भागों में व्यवस्थित किया गया है भाई? 4 भागों में। ध्यान दीजिएगा, भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा। प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा। पहला है प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा, दूसरा है बुद्धकालीन शिक्षा। बुद्धकालीन शिक्षा। तीसरा है मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा। और चौथा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। ब्रिटिश कालीन शिक्षा। तो साथियों, आपने देखा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो उदय है, जन्म है, भारत में अध्यापक शिक्षा का 2500 शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा, दूसरा है बुद्धकालीन शिक्षा, तीसरा है मुस्लिम कालीन शिक्षा और चौथा है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। साथियों, आपका क्वेश्चन बढ़ा देता है यूजीसी नेट की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में। तो करता क्या है कि इसका नामकरण कर देता है और इसके समय को इधर उधर कर देता है, और सही समय वाला विकल्प एक ही तो सही होता है। या क्वेश्चन घुमा देता है कि उपरोक्त जो आंसर दिया गया इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये भी कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है। 3 ठो सही दे देगा, 1 ठो गलत दे देगा। तो इसको जो है 4 जो भाग में विभाजित किया गया, चारों का समय आपको जानकारी होना जरूरी है, जो मैं आपको समय भी बता रहा हूं। आपके समझ अभी मैं समय रख रहा हूं कि प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा का समय कब से कब तक रहा है, बुद्धकालीन शिक्षा का समय कब से कब तक रहा है, और मुस्लिम कालीन शिक्षा का समय कब से कब तक रहा है, और ब्रिटिश कालीन शिक्षा का समय कब से कब तक रहा है। तो ये व्यवस्था कब से कब तक चली। तो साथियों, पहला है प्राचीन काल का और मध्यकालीन शिक्षा का जो समय है 2500 ईसा पूर्व से शुरू है और ये चला है आपका 2500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व। एकदम ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से, ईस्वी मत कर दीजिएगा। ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत अंतर है, संवत का भी प्रयोग होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो साथियों, पहला आपने देखा प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा का समय जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। तो बुद्धकालीन शिक्षा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर
1200, ये क्या होगा?